हेलो एवरीवन, दिस इज शिव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ एग्ज़ाम का जो न्यू पैटर्न है इस बार उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। और मोस्टली यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ वायरल हो रहा है कि इस बार एग्ज़ाम में सब कुछ पैटर्न जो प्रीवियस ईयर था उससे चेंज हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ एग्ज़ाम पैटर्न क्या था। तो इसमें पहले एग्ज़ाम पैटर्न में 2 पार्ट होते थे। पहले पार्ट में था कि आपका 200 मार्क्स के जीएस के क्वेश्चन होते थे जो कि पार्ट 1 में कंसिडर्ड होते थे, और पार्ट 2 था आपका 50 मार्क्स का इन इंग्लिश टाइपिंग करना होता था जो कि 20 मिनट का था। और ये दोनों एग्जाम ना एक ही दिन में हो जाते थे, केवल 15 मिनट का गैपिंग करके। और इस तरह से क्या हुआ कि मेरिट लिस्ट बनती थी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के, यानी 200 प्लस 50 मिला के, यानी 250 में से अगर मेरिट लिस्ट जारी की जाती थी उसके बाद सिलेक्शन हो जाता था। हालांकि इसमें इंटरव्यू वगैरह कोई नहीं रहता था। एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि पार्ट 1 में एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होते थे 200 मार्क्स के, और क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते थे। 3 घंटे का टाइमिंग दिया जाता था, जिसमें सब्जेक्ट जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स वगैरह, ये सब चीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते थे। हालांकि मैथ के भी क्वेश्चन आते थे, रीजनिंग ठीक ठाक, और ये नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये भी पूछे जाते थे। और इसमें पर क्वेश्चन 1 नंबर मिलते थे, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती थी। पार्ट 2 की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि 50 मार्क्स के होते थे, और ये जब पार्ट 1 वाला एग्जाम हो जाता था जीएस का, उसके बाद पार्ट 2 ऑर्गेनाइज किया जाता था जिसमें 15 मिनट का गैप दिया जाता था। उसके बाद इसमें मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट टाइप करना होता था, और भी एक्यूरेसी के साथ, जिसके लिए ड्यूरेशन 20 मिनट्स दिए जाते थे, जिसमें आपको 500 वर्ड टाइप करने रहते थे। तो इस तरह से पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बता दिया, और मेरिट लिस्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के मेरिट लिस्ट बनती थी। और सिलेक्शन प्रोसेस इसका इस तरह से होता था, यानी 250 में से अगर आप नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, इसी में से मेरिट लिस्ट बनती थी। बट इसको प्री बना दिया है, प्लस मेंस कराया गया, यानी रिटेन में ये तो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप का, इसको सब्जेक्टिव बना देगा, रिटेन लिखना रहेगा, और प्लस टाइपिंग, इंटरव्यू तो नहीं कराएगा। ठीक है, जहाँ तक अभी भी सोर्सेस के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि, और ये होना कंफर्म है, ऑब्जेक्टिव, प्री, सब्जेक्टिव, मेंस प्लस टाइपिंग। ठीक है, और इसमें हालांकि इस बार निगेटिव रहेगा या नहीं रहेगा उसका तो पूरा नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो ये है इस बार का इसका पैटर्न, एग्जाम पैटर्न इलाहाबाद हाई कोर्ट आर का, जो कि बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है। और नोटिफिकेशन की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी होने वाला था, बट जो इसका एजेंसी एग्ज़ाम कराती थी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसको इस बार कॉन्ट्रैक्ट ना मिलके किसी दूसरे एजेंसी को मिलेगा। और ये जब प्रोसेस होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। तो ये जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन ये जून में आना था, मई जून में, अब ये अगस्त या सितंबर में आ सकता है, अगर ये एनटीए जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ये चेंज हो गई, अगर दूसरा कोई एजेंसी आती है तो। और हालांकि एनटीए बस प्री ये कराता था जीएस टाइप का ऑब्जेक्टिव, अगर ये मेंस भी कराएगा तो इसको भी उस हिसाब से मैनेजमेंट करना पड़ेगा सब कुछ। तो अब ये भर्ती टाइम लेगा नोटिफिकेशन आने में। तो ये एक जानकारी थी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं सोचा बता दूं। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ का, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, और आप लोग टाइम के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बने रहे इस चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।